विराट कोहली और रोहित शर्मा का हम लोग पहले से बात किया है बहुत बार कि देयर वाज कॉन्वर्सेशन अराउंड विराट और रोहित का क्या रास्ता है 2027 वर्ल्ड कप तक, है कि नहीं? माय पॉइंट एंड इश्यू विद दिस इज, अगर ये इफ एनी ऑफ दीज टू प्लेयर्स डोंट फील वांटेड, आप सबके लिए ये खबर है, आप सबके लिए खबर है, पर मेरे लिए एक्सपेक्टेड है, इसीलिए मैं कभी बोलता हूं और लोगों को अच्छा नहीं लगता है. द प्रॉब्लम इज, अगर प्लेयर्स इफ दे फील दे आर नॉट वांटेड, two things will happen. They can't perform at their best. And second thing is, they will feel so low about themselves for being there. आप एक बार सोच लो, आपके घर में अगर आप रहना कोई चाहते नहीं है, आप वो घर में रह सकते हैं? let me just bring it up. Producer, can you bring up these numbers? See, मैं रोहित शर्मा का रास्ता के बारे में बात करना चाहता हूं. 2024 का चैंपियंस ट्रॉफी का जीत के बाद 19 मैचों में ऑलमोस्ट 900 रन्स एट 45 एवरेज, 109 स्ट्राइक रेट, एक शतक और 650s. ओके, नाउ लेट्स ब्रेक दिस डाउन फर्दर. 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, आई मीन फ्रॉम द वर्ल्ड कप, 2024 वर्ल्ड कप से चैंपियंस ट्रॉफी तक 618 रन्स, 119 स्ट्राइक रेट, 56 का औसत, 100 550s. इन द लास्ट मे बी अ फ्यू गेम्स इट्स ड्रॉप्ड. 8 मैचेस में 241 रन सिंस द चैंपियंस ट्रॉफी, 30 एवरेज, 88 स्ट्राइक रेट, ओनली 150. प्रोड्यूसर कैन टेक इट ऑफ. नाउ यू कैन लुक एट इट बोथ वेज. क्या लास्ट 8 मैच में उसका फॉर्म नीचे हो गया? हो सकता है. he might have gone down. उसका इंजरी का भी प्रॉब्लम है एक दो. he is also found it a little hard. विराट का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. but my problem with this is the Indian team itself. I am thinking we are going to South Africa in September, October. Do we need Virat Kohli and Rohit Sharma? If you ask me, I will want that experience. Okay, I will want that experience. I know Yashasvi Jaiswal from behind. But if you ever felt, अगर as a selector, coach, कप्तान जो भी है, जो भी decision maker है, if you ever felt in your mind that I am not taking these players, अगर आपको लगता है कि ये players 2027 वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे और हमें नहीं चाहिए, that could have been communicated at the end of Champions Trophy. ये communication I know is a double-edged sword. अगर जाके communicate करेंगे, players will never feel good. अगर players को जाके बोलेंगे we want to move on from you, nobody, even if the selectors or the coach came to me and said in Australia we want to look past you, we are done with you, I would have also felt bad. Okay, एक सीरीज तो खराब गया है. One series is okay for any player. You will feel like that as a player. But then when you're done, you will say okay, मुझे तो communication clear था. Maybe it was unfair. मेरे मन में वो unfair है, पर ठीक है, I'm okay. The communication is done. Maybe I can have a word with them and say मेरे लिए आखिरी मैच हो सकता है क्या? Can it be this one? Can I sign off? Those conversations can happen. I just feel that needs to happen, and it has to happen very clearly. Maybe it has happened in the case of Rohit. Maybe it has happened in the case of Virat. But by pure performance, they have not been poor at all. Virat has been excellent. Rohit has been more than decent. Why have we let it come till 2026 August, when there is only 10-12 months to go for the 27 World Cup in South Africa? Why have we let it come this far? That's my only question. Now, कितना सही है? एंड 2 दिन पहले शुभमन ने कहा कि दे आर बैकबोन्स, और ये मतलब 2 दिन के पहले ये कहा कि भाई बैकबोन है. फिर एक खबर ये भी आया मतलब कि भाई कोच ने कहा कि रोहित फ्रीडम से खेलो. मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स कि भाई आपको पता ही नहीं चल रहा. आपको नहीं लगता इस आइडियल सिचुएशन में जो आपने बोला चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 5 सिलेक्टर बैठते, क्योंकि सारे के साथ ये रोहित विराट के दोस्त भी रहे, खेले भी हैं, कॉन्टेम्पररी रहे हैं, एक्सेप्ट रात्रा एंड शिव सुंदर दास, कि बैठते हैं टेबल पे, खुल के बात करते हैं कि भाई ये हम सोच रहे हैं, ये तुम लोग क्या सोच रहे हो, जो भी चीज है खुल के बात हो. कोच भी हो सकता है, कप्तान भी हो सकता है. एंड ये कि भाई हम ये 6-7 लोगों के बीच की बात रहेगी, जो भी चीज है, जो भी ओपिनियन है, जो भी देख रहे हैं. इज दैट पॉसिबल? एम आई आस्किंग टू मच? शुड बी पॉसिबल. मैं हमेशा चाहता था कि ऐसी हो जाए, पर मैंने ऐसे भी कई प्लेयर्स और डिसीजन मेकर से ऐसे भी सुना है कि ऐसा कॉन्वर्सेशन हो जाता है, फिर मुश्किल भी हो जाता है. प्लेयर्स मानेंगे नहीं. प्लेयर्स कोई मानेंगे नहीं यार. यू विल गो एंड टेल द प्लेयर दैट वी डोंट वांट यू, नोबडी विल एक्सेप्ट. अगर फॉर्म में रहेंगे तो दे विल हैव अ डिस्कम्फर्ट विद दैट. पर एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन ऐसे रखना कुछ गलत नहीं है. एंड वी डोंट नो, ऑनेस्टली ऐसा कॉन्वर्सेशन हो चुका है, वी डोंट नो. बट आपने तो छोड़ दिया, आपके पास इनविटेशन तो था. 4-5 अगर लोग नहीं आते तो वहाँ पे 4-5 मैच तो खेल सकते थे इंडिया से. आपको खुल के बोलने का वक्त है. सी, मुझे ना कॉन्वर्सेशन हमेशा सीधा पसंद है. इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट हैपेंड इन द पास्ट. मैं सबको फोन करके सीधा पूछता हूँ. मुझे सबसे पहली बार 2009 में 2010 में हुआ था. सीएसके से बाहर हो गया मैं, मुझे स्क्वाड से हटाया, और सीधा, अभी बीबी चंद्रशेखर जिंदा नहीं है,
आई ऑलवेज रेट हिम, आई मीन मेरे लिए बहुत स्पेशल प्लेस है मेरे दिल में। कॉल करके बोला सर मैं मुझे टीम से हटाया क्यों? फिर एक्चुअली उसको पहले गुस्सा है, मुझे कहा कि क्यों, मतलब उसको बोला था कि मैं 25 साल का बच्चा हूँ, ओके, आई एम नॉट इवन 25, सो मुझे क्लैरिटी चाहिए, क्या मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ, बैटिंग में क्या करें, बॉलिंग में क्या करें, कुछ गलत किया, मुझे क्लैरिटी चाहिए। और अगर नहीं है, बाद में मुझे टीम में आना है, क्या करके आना है, नया बॉल के साथ काम करना है, ओल्ड बॉल के साथ काम करना है, कौन से बैट्समैन टाइप का काम करना है, मुझे ऐसा क्लैरिटी चाहिए। फिर उसने 2-3 मिनट ऐसे ही रैम्बल किया, फिर उसको गुस्सा आया, फोन रख दिया उसने। पर 2 दिन के बाद मुझे उसने मिला है होटल में और बोला मेरे साथ आजा, कॉफी पिएंगे। कॉफी में बैठकर मेरे साथ 1 घंटा समझाया कि मैं क्या क्या कर सकता है और कैसे 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 वो मुझे हेल्प कर सकता है। इनफैक्ट अगर हम सवाल पूछेंगे नहीं, जवाब भी नहीं मिलेगा ठीक तरीके से। बट द प्रॉब्लम इज, अगर कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे, इट इज नॉट ग्रेट विद सर्टन फ्यू प्लेयर्स। और मेरे लिए बहुत मुश्किल है इनडायरेक्ट मैसेज, मैं इनडायरेक्ट मैसेजिंग के साथ मैं काम ही नहीं कर सकता हूँ भाई, ये मेरा लाइफ है। और इनडायरेक्ट मैसेजिंग ना मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ, तुरंत। और देयर आर 1 or 2 कम्युनिकेशंस दैट तो वो हैपेंड तो उस सर मूड में। एनएस भाई, लेकिन वो तो किसी को पसंद नहीं आएगा ना। इनडायरेक्ट मैसेजिंग क्यों? जब टॉप एथलीट के साथ आप डील कर रहे हो, व्हाई समबडी शुड आज के डेट में भी इनडायरेक्ट मैसेजिंग? किसी के लिए भी, आपके लिए नहीं, हर मुझे भी इनडायरेक्ट मैसेजिंग खराब लगा। आप जैसे मुझे बोल देते हो डायरेक्ट, ठीक है ना? एंड माय पॉइंट इज, रोहित और विराट की तरह प्लेयर्स है, उनको रेस्पेक्ट का जरूरत है, एटलीस्ट कम्युनिकेशन की वजह से। एंड इवन नाउ आई एम टेलिंग यू, देयर इज 12 months टू गो, दिस इज टू लेट टू मेक अ कॉल लाइक दिस। पहले ही करना चाहिए था। एंड मैं ये भी कह रहा हूं, जिस तरीके से ये चल रहा है, विराट ऑल्सो हैज टू बी ऑन टॉप ऑफ हिज गेम। अनफॉर्चुनेटली ही इज बैटिंग ब्यूटिफुली। ऐसा विराट बैटिंग खेलते हुए मैं देखा ही नहीं। आई वुड लव टू हैव हिम इन द स्क्वाड व्हेन आई गेट टू साउथ अफ्रीका, पर ही हैज टू स्टे ऑन टॉप ऑफ इट। पता नहीं, लेट्स, आई होप इट्स नॉट द केस, but seriously I think Rohit has not been too bad, and but he has to stay on top of it. Pata nahi, let's, I hope it's not the case, but seriously I think Rohit has not been too bad, and